जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा अग्रेसिव है, स्टबर्न है, आपकी बात नहीं मानता और बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हैं, तो ये 2 काम उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने नहीं करने, क्योंकि बजाय उससे उसके बिहेवियर बेहतर होने के, वो और वर्स होते जाएँगे। वो 2 काम क्या हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अ, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये दोनों क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ज़हन में लाइए कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी मॉल में, किसी ग्रोसरी के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी टॉय के लिए, और जब आप मना करते हैं, तो वो रोना शुरू, ज़िद करनी, मारना, ज़मीन पे लेट जाना। तो ये उनके बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं, टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं। और हम उस वक़्त क्या करते हैं कि 2 ऐसे बिहेवियर्स जो पॉज़िटिवली या नेगेटिवली हम करके उनको रीइन्फोर्स कर देते हैं। बच्चे ने टेंट्रम शो किया, तो हमने वो चीज़ उसको रिवॉर्ड कर दी, दे दी। इससे क्या हुआ कि बच्चे ने ये चीज़ सीख ली कि टेंट्रम्स करने से, स्टबर्न बिहेवियर शो करने से वो चीज़ रिवॉर्ड हो जाती है, वो चीज़ मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिवली उसके इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया, और वो नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में, इस पब्लिकली सिचुएशन में वो ऐसे ही बिहेव करेगा, और वो ये सोचते हुए कि उसको वो चीज़ रिवॉर्ड हो जाएगी। दूसरा, बच्चे ने क्या किया कि उसने नेगेटिवली आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया। वो ऐसे कि उसने टेंट्रम शो किए, आपने वो चीज़ रिवॉर्ड कर दी और उससे उसके टेंट्रम्स कंट्रोल में आ गए। तो आपने ये चीज़ सीखी कि चीज़ रिवॉर्ड करने से टेंट्रम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जैसे ही बच्चा ये बिहेवियर पब्लिकली ऐसी सिचुएशन में शो करे, आप उसको वो चीज़ ले ले दें, ताकि उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली हमने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया। बाज़ दफ़ा दूसरा काम हम क्या करते हैं कि जब बच्चे ने अग्रेशन शो की, उसके बिहेवियर टेंट्रम शो किए, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम कोशिश करते हैं उसको सेटल करने की। जब वो नहीं होता, तो फिर हम आगे से अग्रेसिव हो जाते हैं, शाउट करते हैं, उसको डांटते हैं, सख्ती कर लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ फिर उसको दे भी देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे ने ये चीज़ सीखी कि मेरे टेंट्रम्स के रिस्पॉन्स में पेरेंट्स की जो अग्रेशन है वो कुछ देर के लिए होगी, फिर अल्टीमेटली वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, रिवॉर्ड हो जाएगी। तो वो उस टेंट्रम को, आपके जो बिहेवियर हैं, आपकी जो अग्रेशन है, उसको वो ईज़ी लेगा और वो वेट करेगा कि ये टेंट्रम्स खत्म हो जाएँगे, फिर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपके उस अग्रेशन को, उस चीज़ को उसने लाइटली लेना है। तो आपने इस तरीके से उसको नेगेटिवली उसके इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या तरीका है जिससे हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और बच्चे की एज के, आप डिफरेंट और टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डाइवर्शन ऑफ अटेंशन है, या आप उसको अल्टरनेट चॉइस दे सकते हैं। बजाय उस चीज़ के जो जिस पे वो टेंट्रम शो कर रहा है, उसकी जगह कोई और उसकी फेवरेट चीज़ उसको ऑफ़र कर सकते हैं। आप जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं, टाइम आउट कर सकते हैं, टाइम इन कर सकते हैं, यानी रिवॉर्ड कर सकते हैं अगर वो बिहेवियर्स को कंट्रोल करे तो। तो अवॉइडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और डिफरेंट ये जो टेक्निक्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए ग्रेजुअली आपके जो बच्चे के जो टेंट्रम्स हैं, अग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं।